ईयर 1846 जहां पर हमें एक समुद्री जहाज को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड जा रहा था। तभी अचानक से वो चट्टानों से टकरा जाता है जिस वजह से पूरा जहाज डूब जाता है। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो बच गए थे। ये तीनों लोग एक छोटी सी नाव में बैठ कर के निकलते हैं। इनके पास एक मैप भी था। जिस जगह पर ये जाना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इनके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। दूर दूर तक इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने जो कोहरा था वो छट जाता है और सामने इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जिसे देखकर के ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये अपनी छोटी सी नाव को उसी आइलैंड की तरफ ले जाते हैं और थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन इस आइलैंड पर इन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर इनके अलावा कोई भी नहीं है और जल्दी ही भूख और प्यास से ये मारे जाएंगे। तभी अचानक से इनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो इनका वेलकम करता है और इन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उस आदमी को देख कर के ये तीनों बहुत खुश हो गए थे। इसके बाद ये सभी उसके साथ उसके घर जाते हैं जहां पर वो इन तीनों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। इन तीनों सेलर्स में से एक का नाम कोजली था जो उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे घर से हमारा जहाज ज्यादा दूर नहीं था। तभी अचानक से पानी में वो चट्टानों से टकरा गया जिस वजह से वो डूब गया। वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ पर आग जला दें ताकि अगर कोई हमारा साथी बच गया हो तो वो उस आग के धुएं को देख कर के इस आइलैंड पर आ जाए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग आराम करो। कोजली के कंधे पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि जब इनका जहाज चट्टानों से टकराया था तब कोजली के कंधे पर चोट लग गई थी। वो बूढ़ा आदमी इस चीज को देख लेता है और कोजली से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डगलस के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारे जख्म पर मरहम पट्टी कर देगा। अब ये तीनों के तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो इनके साथ अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को यहाँ से भगा देता है और अब ये तीनों के तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर पहुँच जाते हैं जो कोजली से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही तुम्हारा जख्म भर जाएगा, तब तक तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इन तीनों ने इस आइलैंड पर लगभग 40 घरों को देखा है पर यहाँ पर रहने वाले सिर्फ 4 लोग थे। इनमें से एक था वो बूढ़ा आदमी जो इन्हें सबसे पहले मिला था, दूसरी उसकी बेटी, तीसरा डगलस और चौथी उसकी भतीजी। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि बाकी लोग कहाँ चले गए, इसीलिए ये डगलस से पूछते हैं। तब डगलस इन्हें बताता है कि कुछ साल पहले ये पूरा आइलैंड बंजर हो गया था, ये किसी के रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए सारे के सारे लोग इस आइलैंड को छोड़कर के दूसरी जगह चले गए। लेकिन हमने फैसला किया कि हम लोग इसी आइलैंड पर रहेंगे। फिर रात को जब ये तीनों सो रहे थे तभी कोजली के साथी जिम को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जिस बारे में वो अपने दोनों साथी कोजली और फेरिस को बताता है। इन तीनों को डाउट हो जाता है कि जरूर इस आइलैंड पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है, वो एबनॉर्मल बिहेव करती है। ये तीनों इस आइलैंड पर घूम कर के इस चीज का पता लगाना चाहते थे, लेकिन डगलस इन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो इन्हें कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि आइलैंड पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा इस आइलैंड पर कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन ये तीनों डगलस की बात नहीं मानते और घर से निकल जाते हैं। पूरा आइलैंड घूमने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये एक डेड आइलैंड है क्योंकि यहाँ पर इन 4 लोगों के अलावा के ना तो कोई जीव जंतु है और ना ही कोई पक्षी। साथ ही ये आइलैंड नक्शे पर भी नहीं था, जो कि ये बहुत ही अजीब बात है। और ये आइलैंड ऐसी जगह पर था जहां से शहर भी ज्यादा दूर नहीं था। और अब ये तीनों फैसला करते हैं कि अलग अलग होकर के इस आइलैंड पर घूमेंगे। ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्दी ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जैसा कि डगलस ने कहा था, उसने ये भी कहा था कि रात को इस आइलैंड पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए कोजली और जिम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो इनका तीसरा साथी था जिसका नाम फेरिस था, वो अब तक घर नहीं लौटा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था और फेरिस को रात में बहुत कम दिखाई देता है। उधर फेरिस अकेला आइलैंड पर घूम रहा था। तभी अचानक से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास जरूर कोई
है जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है और भागना शुरू कर देता है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उधर घर पर कोसलिन और जिम फेरिस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो बाहर जाकर के उसे ढूंढना चाहते थे, लेकिन डगलस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि रात के वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने के लिए चले जाना। तभी हमें डगलस की भतीजी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंथ है। उसे कुछ अजीब सा होने लगता है, पर इससे पहले कि इन्हें पता चलता वो यहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है तो ये निकल पड़ते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने के बाद इन्हें इनका दोस्त मिल तो जाता है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी थी। इससे इन्हें यकीन हो जाता है कि जरूर इस आइलैंड पर कुछ गड़बड़ है, या फिर यहाँ की लड़कियों में। इन दोनों ने उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे थे, खास तौर से उनके एक्सप्रेशंस और की आंखें जो पूरी तरह से बदल जाती है। कभी कभी तो वो इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि उन्हें बेड से बांधना पड़ता है। और सबसे अजीब इनमें कोरिगन होती है जो बहुत ही अजीब सी हरकतें करती है। वो हमेशा जंगल में घूमती है और कभी कभी तो वो आग के चक्कर भी लगाती है। अब ये दोनों जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना चाहते हैं। अब ये दोनों और भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी कोसलिन को डगलस के रूम में एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ जहाजों का जिक्र था जो इस आइलैंड पर आए थे, पर उसमें मौजूद सारे के सारे लोग मारे गए। कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर के नहीं जा पाया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनका दोस्त फेरिस मारा गया। और इन्हें शक है कि उसे कोरिगन ने मारा है, इसीलिए अब ये इस आइलैंड से जाना चाहते हैं। जैसे ही रात होती है ये घर से बाहर निकलते हैं। समंदर के किनारे अभी भी इनकी नाव होती है। ये दोनों उस नाव में बैठ कर के निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाते हैं इनके चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। ये कोहरा इतना घना था कि ये दोनों एक दूसरे को भी अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। तभी अचानक से इन्हें अपने दोस्त फेरिस के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इन्हें लगने लगता है कि सच में इनका दोस्त इन्हें मदद के लिए बुला रहा है। ये फौरन कूद जाते हैं ठंडे पानी में और आ जाते हैं किनारे पर, जहाँ पर फिर से सबसे पहले वही बूढ़ा आदमी इनके सामने आता है जो पहले इन्हें इस आइलैंड पर मिला था। और अब एक बार फिर से वो इन दोनों को अपने घर ले आता है। वो इन्हें बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर फंस चुके हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये आइलैंड उस वक्त से है जब ये समंदर भी नहीं था। कुछ सालों पहले यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहा करते थे। फिर एक दिन यहाँ पर एक लड़की आई जिसके सुनहरे बाल थे। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने अपना नाम एमा बताया। उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि गॉडेस थी, जिसके इस आइलैंड पर आने के बाद खुशहाली और ज्यादा बढ़ गई। फसलें भी पहले से ज्यादा होने लगी। हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। आइलैंड का हर एक इंसान उसे पसंद किया करता था। लेकिन एक दिन एक आदमी ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर डाला और उसे जान से मार दिया। हालांकि वो एक गॉडेस थी, अपनी पावर का यूज कर सकती थी, लेकिन वो एक इंसान की शक्ल में थी, इसलिए उसे अपने पावर का यूज करने की इजाजत नहीं थी। उसकी मौत के बाद आइलैंड के बुरे दिन शुरू हो गए। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही आइलैंड पर जितनी भी फीमेल्स थी वो अपने पर काबू नहीं रख पाती थी। उनके साथ कभी भी कुछ होने लगता और धीरे धीरे करके उन्होंने इस आइलैंड के सभी मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हम 5 लोग किसी तरह से जिंदा बच गए, ताकि इस आइलैंड का जो श्राप है वो ज्यों का त्यों रहे। जब भी कोई पानी का जहाज इस आइलैंड के आसपास से गुजरता है वो अपने आप ही डूब जाता है। उसके बचे हुए मुसाफिर जब इस आइलैंड पर आते हैं तो एक एक करके उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद इन दोनों की भी डर के मारे पैंटें गीली हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो डगलस है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाहता है कि ये दोनों जिंदा बचकर के वापस अपने घर पहुँच जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज तक इस आइलैंड से जिंदा बचकर के कोई भी नहीं निकल पाया। रात को कोसली के पास कोरिगन आती है। वो उसे अपना लॉकेट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर तुम जिंदा नहीं बच सकते। कोसलिन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वो कोरिगन का पीछा करता है, जो कि एक कमरे में चली जाती है। कोसलिन बाहर खड़ा था। कमरे में कोरिगन के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ये सभी उस तरफ जाते हैं जहाँ से गोली की आवाज आई थी। इन्हें पता चलता है कि कोसलिन का साथी जो जिम था उसे किसी ने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर कोसलिन भी होती है। तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है। अब ना तो उसका अपने दिमाग पर और ना ही बॉडी पर कोई काबू था। ये उसी गॉडेस के शराब की वजह
वजह से हो रहा था जो इस आइलैंड पर आई थी, जिसके साथ एक आदमी ने गलत काम करके उसे मार दिया था और अब कोरिगन के पिता उसे एक बेड से बांध देते हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोसलिन इस आइलैंड से निकल जाए। डगलस और जो दूसरा आदमी था वो कोसलिन को समंदर के किनारे पर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी नाव थी। ये उसे ईयरबड देते हैं और कहते हैं कि इसे कानों में डाल लो ताकि तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई ना दे। वो ऐसा ही करता है और जब वो अपनी नाव में बैठ कर के यहाँ से निकल रहा था तभी वो अपने सामने पहाड़ी पर 3 लड़कियों को देखता है, जिसमें एक लेंथ, दूसरी कोरिगन और तीसरी वही गॉडेस एमा थी। एमा एक गाना गुनगुना रही होती है और ये दोनों लड़कियां उसका साथ दे रही थी और अब कोसलिन भी उस गाने को सुन सकता है। तभी एक बार फिर से घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है। उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देती है जो उसे मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। हालांकि ये सच्चाई नहीं थी बल्कि ये कोसलिन के दिमाग का भ्रम था और अब उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता। वो पानी में कूद जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद एमा गाना गुनगुनाना बंद कर देती है और गायब हो जाती है वहाँ से। केरिगन और उसके साथ जो लड़की थी उसे एहसास हो चुका था कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है, इसीलिए वो दोनों भी पहाड़ से कूद जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। साथ ही एमा की शक्तियाँ भी खत्म होने लगती है। तभी समंदर में हमें कोसलिन को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। दरअसल वो जानबूझकर के पानी में कूदा था क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा एमा गाना गाना बंद नहीं करेगी, जिससे वो दोनों लड़कियां उसके वश में रहेंगी। इसीलिए जब वो पानी में कूदा तो एमा ने गाना गुनगुनाना बंद कर दिया और वो दोनों लड़कियां भी पहाड़ से कूद गई। दरअसल कोरिगन कोसलिन से प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपना लॉकेट उसे दिया था जो अब भी उसके पास था। अब वो अपनी नाव में बैठ कर के निकल जाता है यहाँ से। वही आइलैंड पर हमें डगलस और वो दूसरा आदमी दिखाया जाता है। कोरिगन और लेंथ की मौत हो चुकी है। इसका मतलब था कि आइलैंड से वो शराब खत्म हो चुका था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द इसलिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।